ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की तरफ। गाजियाबाद में बीते दिनों 3 बहनों के आत्महत्या करने के मामले में ट्रांसिडेंट के डीसीपी निमिष पाटिल का बयान सामने आ गया है। उन्होंने बताया कि सामने आए तथ्यों से स्पष्ट है कि ये आत्महत्या का मामला है। तीनों बहनें सोशल मीडिया की आदी हो गई थी। वो कोरियाई कंटेंट बहुत देखती थी, लेकिन जब परिवार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने फोन का इस्तेमाल कम कर दिया। इसका उन पर गहरा असर पड़ा और उन्होंने ये कदम उठाया है। देखिए, ये जो थाना टीला मोड़ में 3 बहनों ने सुसाइड किया था, उसमें जो अभी तक की जांच हुई है और उसमें जो तथ्य सामने आए हैं, उस पे प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का प्रकरण है, जिसमें ये जो तीनों बहनें थी, ये सोशल मीडिया में काफ़ी एडिक्ट हो चुकी थी और उसमें भी वो कोरियन कंटेंट था, वो ज़्यादा देखती थी। इसके बारे में जब घर वालों को पता चला तो घर वालों ने इस पे रोक लगाई, उनका मोबाइल इस्तेमाल करना कम कर दिया। इसी का उन पे गहरा असर हुआ, जिसके चलते उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। डिजिटल दुनिया में जहां तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं कुछ ऑनलाइन गेमिंग ऐप अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। जीत की होड़, लगातार स्क्रीन पर बने रहने का दबाव और लत, ये सब मिलकर कई युवाओं की जिंदगी को अंधेरे की तरफ धकेल रहे हैं। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां ऑनलाइन गेमिंग की लत ने न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया, बल्कि कई लोगों की जानें तक चली गई। सवाल यह है कि क्या मजे के नाम पर हम अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं? आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये गेमिंग ऐप जाल की तरह काम कर रहे हैं और क्यों युवा इनके शिकार हो रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल कुछ दिनों पहले ही एक मामला सामने आया था कि गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो दिया। हालांकि उस मामले पर अभी पुलिस की जांच खत्म हुई ही नहीं थी, मामला शांत भी नहीं हुआ था कि उतने में ही एक और मामला मेरठ से सामने आ गया, जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मोबाइल पर गेम खेलने के दौरान मेरठ में कैफ नाम के लड़के के सिर में तेज दर्द हुआ और वो असंतुलित होकर दीवार से टकरा गया। एम्स में उसका बीपी का इलाज पहले से चल रहा था। परिजनों का कहना है कि उसे गोली चलाने वाले गेम और मोबाइल का बहुत शौक था। इकलौते बेटे की मौत से दुखी परिवार ने अब गेम पर बैन लगाने तक की मांग कर दी है। बता दें कि युवक की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से बताई जा रही है। घटना 5 फरवरी की रात की बताई गई, जहां एकाएक रात के समय गेम खेलते समय कैफ बेहोश होकर गिर पड़ा। उसको तुरंत ही मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। लेकिन इलाज के दौरान 8 फरवरी को उसकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि कैफ की ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिमाग की नस फट गई थी। उसका बीपी 300 से भी ऊपर चला गया था। अब ऐसे में जहां गाजियाबाद में बच्चियों की मौत का मामला अभी पूरी तरह से शांत हुआ ही नहीं था, इतने में ही एक और मामले ने सबको बेहद चौंका कर रख दिया है। अब इन सब मामलों के सामने आने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या बच्चे मोबाइल की लत में इतना डूब चुके हैं कि उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा अब गेमिंग ऐप प्यारा हो चला है। हालांकि बच्चों पर कितना असर डालता है ये गेमिंग ऐप, इस मामले को लेकर आज की खबर सीधा पहुंचा केजीएमयू, जहां टीम ने मनोरोग विभाग की मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि शुक्ला से खास बातचीत की है। टाइम पास के लिए शुरू किया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गेमिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। अभी हाल ही में गाजियाबाद और मेरठ में ऐसे मामले सामने आया जहां पर बच्चे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और इसके बाद उनकी डेथ